आज हम बात करेंगे बेटा संचय की, संचय कॉम्बिनेशन। अब ये चीज क्या होती है, इस चीज के बारे में चर्चा हो जाए तो जैसे अभी क्रमचय पढ़ा था, क्रमचय में केवल काय का ध्यान रखते हैं, उसमें संख्याओं की बात थी, आंकड़ों की बात थी, अक्षरों की बात थी, वर्णों की बात थी। जब अक्षरों, वर्णों, संख्याओं, आंकड़ों को एक व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है, ये चुनने के जो तरीके होते हैं उसको हम लोग क्रमचय कहते हैं। क्रमचय का अर्थ है उसको क्रमानुसार रखना, क्रमबद्ध रखना। अब यह बात है संचय की, तो संचय कहाँ प्रयोग होगा? संचय पहली बात तो सुन लीजिए कि वस्तुओं में प्रयोग होता है, व्यक्तियों में प्रयोग होता है, कोई स्थान की बात है तो स्थानों में प्रयोग होता है। ये कभी आंकड़ों में प्रयोग नहीं होते, अक्षरों में प्रयोग नहीं होता, संख्याओं में प्रयोग नहीं होता, वर्णों में प्रयोग नहीं होता। ये जब भी हम बात करेंगे तो काय काय की बात हो, जब व्यक्तियों, वस्तुओं, व्यक्ति, वस्तु तथा स्थानों के चुनने की बात हो, व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों के चुनने अथवा व्यवस्थित करने की, जैसे व्यवस्थित करने की भी बात होती है ना, तो भी वहां पर प्रयोग होता है, अथवा व्यवस्थित करने की बात होती है, करने की बात हो। पहला प्रश्न तो यही होता है कि साहब कम से कम व्यक्ति को यही क्लियर हो जाए कि हमें क्रमचय कब प्रयोग करना है और संचय कब प्रयोग करना है, यही क्लियर नहीं होता है। क्योंकि परीक्षा में कहीं भी लिखा ये नहीं आता कि आपको क्रमचय का सूत्र लगाना है कि आपको संचय का सूत्र लगाना है। सवाल की रूपरेखा एक जैसी है, लेकिन सवाल की भाषा को देख करके आप समझ जाओगे कि यहाँ संख्याओं की बात है कि व्यक्तियों या वस्तुओं की बात है। क्लियर है? तो अब इसको देखिए, इसको लिखते कैसे हैं? जैसे वहां करते थे NPR कहते थे, यहाँ NCR कहेंगे। कॉम्बिनेशन को C से प्रदर्शित करेंगे। P फॉर परम्यूटेशन था, यहाँ C फॉर कॉम्बिनेशन है, इसलिए C से प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल C होगा। इसका अर्थ क्या है? N वस्तुओं में से R वस्तुओं को चुनने के तरीके, या N व्यक्तियों में से R व्यक्तियों को चुनने के तरीके, या N स्थानों में से R स्थानों को चुनने के तरीके। तो C माने कॉम्बिनेशन, कलेक्शन, संचय माने कलेक्शन। वही शर्त यहाँ भी है कि R कभी भी N से अधिक नहीं हो सकता, बराबर हो सकता कभी, क्योंकि अरे भाई आप 11 व्यक्ति हैं या 15 व्यक्ति हैं तो 11 की टीम चुन सकते हो, लेकिन 10 व्यक्तियों से 11 व्यक्तियों की टीम कैसे चुन सकते हो? एक मिनट, इसमें एक नई बात हो गई, NCR बराबर फैक्टोरियल N/R इंटू N माइनस R, एक नई चीज है। तो ये इसका फॉर्मूला होगा, इसमें 2-3 नए फॉर्मूले होंगे, एक फॉर्मूला तो क्लियर होगा। अच्छा, इसको खोलने का तरीका क्या है? ये तो अपन ने सूत्र से खोला। अगर कोई कहे भैया 8C3 को खोलो, तो अपन इससे फॉर्मूला से खोलेंगे, काफी कठिन पड़ेगा। शॉर्टकट जो गुरुकुल का मेथड है उसके तरीके से देखो कैसे हल करते हैं। इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 8 और बटे क्या लिख देंगे, वहां में 3 पदों तक खोलते थे, वहां में 3 पदों तक खोलते थे। इसको क्या करेंगे, इसको 8C3 को क्या करेंगे, फैक्टोरियल 8C3 को, जैसे एक मिनट समझ लीजिए, जैसे 5P3 था तो इसको क्या करते थे, 5 गुणा 4 गुणा 3 करते थे और अपना आंसर है। अगर मान लीजिए 5C3 होता, वो और भी सूत्र लिखने इसलिए जगह पर, 5C3 को कैसे खोलेंगे, 5 को तो 3 पदों तक खोलो ही खोलो, यहां भी यही चीज है, लेकिन 3 को भी पूरा खोलना है, जी एक नई चीज आ बात समझे, ऊपर ये दोनों में सेम है,
लेकिन सी अगर आ गया तो 3 भी पूरा खुलना है। आ गई बात समझ? तो ये शॉर्ट कर, अब इससे भी हल करेंगे तो भी यही आ जाए, एक चीज आ गई। चलिए और भी सूत्र देखते हैं, है ना। एक चीज और आती अच्छा वो तो क्लियर है, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है ना। फैक्टोरियल 0 का मान सदैव 1 होता है। अच्छा 2-3 चीजें और समझ लो। एक जो प्रमेय बार बार आती है, एक प्रमेय आएगी बेटा, NCR बराबर होता है NCN-R होता है। इसकी हमको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। NCR इंटू NCR बराबर NCN-R, इसकी हमें बहुत ज्यादा अच्छा इसकी आवश्यकता कब पड़ेगी, प्रश्न ये उठता है। मान लीजिए किसी ने आपसे कहा, थोड़ा समझना, किसी ने कहा कि 8C7 निकालो, तो 8 को पूरा खोलेंगे, 7 को पूरा खोलेंगे, 8 को 7 पदों तक खोलेंगे, 7 को पूरा खोलेंगे, काफी कठिन होगा। अगर हम इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8C8-7 नहीं है समझ। देखो NCR बराबर NCN-R, तो N कितना है 8 और R कितना है 7, तो 8C8-7, तो ये बदल के कितना हो जाएगा 8C, 8 में 7 का 1 हो जाएगा, तो यानी कि 8 को 1 पदों तक खोलना और 1 को पूरा खोलना, तो फैक्टोरियल 8, अकेला 8 उत्तर आ जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, इसकी हमें महत्ता यहाँ पता पड़ेगी अभी। तो हमारे लिए इसका उपयोग तब आएगा जब आधे से अधिक, जैसे ही R का मान जब आधे से अधिक होगा तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो कब प्रयोग करेंगे, जब R का मान, सुन लो बेटा, जब R का मान N के आधे से अधिक हो। हाँ तो मत करना, आधे से अधिक होगा तो हम इसका उपयोग करेंगे। एक फॉर्मूला एक और रह गया, तो उसकी ओर चर्चा कर लें। वो है NCR प्लस NCR-1, तो बराबर होता है N प्लस 1 CR होगा। इसकी भी हमको आवश्यकता पड़ती है। ठीक, तो ये 3 प्रमुख सूत्र हैं, 1, 2 और ये 3, और सारी बातें अब आप लोग नोट करें।